आज़रबाईजान से दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा रहेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नए सनसनीखेज इंकशाफात। साहिर हसन की कड़ियां मुबैना तौर पर आलमी ड्रग कार्टेल से जा मिली। 3 तलवार के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुस्तफ़ा की वालिदा ने बेटे के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मेज़बानी कर रही। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक का तजारती हजम और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। $2 अरब सरमाकारी के मुआहिदे पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। मुआहिदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक होगा। मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क का तरमीमी मुआहिदा। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और FWO में मुचलके वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मुफाहमती यादाश्त पर PSO SOCAR ट्रेडिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त के समझौते। आज़रबाईजान के शहर और लाहौर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। The month of April, inshallah, end of April, once everything is discussed and decided, I'll be again deeply honored and extremely happy to receive you again in Islamabad in April to ink these agreements valuing $2 billion. Pakistan has always supported Azerbaijan's stand on Karabakh. You have always supported the cause of Kashmir without any political conditions or strings. As two brotherly countries, we will continue to support each other on all the issues of international relations. We support each other on issues of sovereignty and territorial integrity of our countries. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान के साथ बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात के लिए तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद है। बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को भी खूबसूरत शहर बनाने में मसरूफ़ है। सदर इल्हाम अलियफ ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक में तजारत के हजम में इजाफा हो रहा है। गजा और खत्ते की सूरत हाल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। बाकू में सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकराती बैठक। तकनीकी वफ़द से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात हुए। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत। वफाकी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर वफ़द को ब्रीफिंग दी। तकनीकी वफ़द का ग्रीन बजटिंग से मुतालिक वफाक के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। सरकार का रमज़ान में सहर व अफ्तार के वक्त बिला तातुल बिजली देने का फैसला। चोरी वाले फीडर्स पर भी बिजली फराहम की जाएगी। बिजली की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कायमा कमेटी पावर में इज़हार ख्याल। कहा, सोलर पर टैक्स लगाने का पहले इरादा था, ना कोई आगे है। स्पेशल असिस्टेंट बराए तवानाई मोहम्मद अली बोले, पावर सेक्टर में 300 अरब का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ कराया। IPP से 35 अरब रुपए की अजाफी अदायगियाँ वापस कराईं। पाकिस्तान
बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफी। एडवोकेट अख्तर हुसैन कहते हैं कि आला अदलिया में जजेस की तैनातियां अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। जजेस की तैनातियों के लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। हाई कोर्ट से जजेस की तैनातियों के लिए 40 नामों पर गौर नहीं होना चाहिए। नए रुकन की तैनाती के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध 26 फरवरी को तलब। सीनियर वकील एहसन धून को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बार ने ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की हिमायत कर दी। बगैर प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफ़र की मजम्मत। एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत। इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट से पिटिशन सुनकर ट्रांसफ़र जजेस को वापस भेजने की इस्तदा। एलामे में कहा गया जजेस की ये ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। पिटिशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्द-ओ-बदल की निशानदही भी की गई। रमज़ानुल मुबारक की रियायत दे रहा हूं, उसके बाद हम सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर फिर से एक्शन में आ गए। कहा नए NFC की जगह बार बार ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। हुकूक ना देकर कोई ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो कबूल नहीं करेंगे। सूबे के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। 80 के अशरे में हमारी तारीख मस्क की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा मर्डर ऑफ हिस्ट्री नामी किताब में दर्ज है कि निसाबी किताबों में तारीख कितनी गलत लिखी है। मैं कोशिश करूंगा कि सियालकोट में एक और अस्पताल बने। वज़ीर दिफा शहर में डॉक्टर्स के इश्तेहारात लगाए जाने पर बरहम हो गए। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होने के बावजूद पानी के मसले पर खामोश है। पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जा रही तो हुकूमत से अलग हो जाए। रहनुमा PTI असद कैसर का मशवरा। कहा सिंध के आवाम को पानी के लिए तरसाया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले दरिया सिंध के पानी को चोरी नहीं करने देंगे। सिंध की हर तहरीक में शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। ज़रा के मुताबिक अलायंस की तमाम अपोजिशन जमातों को शामिल होने की दावत। कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला और एजेंडा भी तय किया जाएगा। आइन का आर्टिकल 245 फौज की अदालती इख्तियारात नहीं देता। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में बानी PTI के वकील अजीज भंडारी के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। अजीज भंडारी ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फौजी अहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं। GH के ऊपर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। बानी PTI के वकील ने कहा कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म करे तो ट्रायल कहां होगा। क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद है। आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी।